मम्मी कैसे गई और क्यों गई। कमल ने कहा फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम सब उनके साथ थे। मम्मी को लेने साईं बाबा आए थे, शिव जी आए थे और गणेश जी थे और वहां पे गुरु जी थे और वहां पे हम सब थे। और एक्चुअली सीसीटीवी में मैं देख पा रही थी कि मम्मी बड़ी सुकून से जा रही थी। मम्मी को लेने यमराज नहीं आए थे। जब मैं कहती हूँ ना कल सुबह 11 बजे यमराज लेने आ रहे हैं, तो ये मेरा कहना है क्योंकि मैंने ऐसा सुन रखा है, बट सच्चाई अब मुझे पता पड़ी कि एक्चुअली यमराज हर किसी को लेने नहीं आते हैं। अब ये कमल कौन है? कमल के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। कमल जो है काफी सारे नामी लोगों को इन बॉलीवुड सेलिब्रिटी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि इस जन्म में भी उसकी मृत्यु होने वाली है 30 साल की उम्र में, और वो भी अपने घर से दूर, परिवार से दूर। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. लगभग 11 वर्षों से हम सब पीयूष जी को जानते हैं, और जब भी कभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी या मुसीबत आई, हमेशा उन्होंने साथ दिया। अब जब 2019 से मैंने खुद समाधान करना सीख लिया, लाइफ अच्छी हो गई, तब पीयूष जी का जाने का समय भी आ गया। पर पीयूष जी के जाने के बाद आगे क्या मैं फिर किसी सोल का आह्वान करूंगी या नहीं? क्योंकि 2019 से 2023 तक मैंने कभी किसी सोल को नहीं बुलाया और सफलता के रास्ते पर अकेले ही चल रही थी। पर क्योंकि पीयूष जी का जाने का वक्त, यानी कि इस पृथ्वी पर वापस आने का वक्त आ गया है, तो हमें पीयूष जी ज्यादा से ज्यादा बता कर जाना चाह रहे थे। और इस बुक को लिखवाने का पूरा श्रेय पीयूष जी को और उनकी टीम कमल को जाता है, जो कि ऑटो पायलट राइटिंग से लिखा गया है, जिन्होंने हमसे वह सारे रहस्य शेयर किए जो हमें इस थर्ड डायमेंशन में रहकर नहीं पता थे, पर अब पता है। पर इस बुक को लिखने के बाद क्या फिर कोई गाइडिंग सोल होगी हमारी टीम में पीयूष जी की तरह? जी, यही सवाल जब हमने पीयूष जी से पूछा तो उन्होंने बताया कमल आगे की जर्नी में सहायक होगा, और उन्होंने हमें कमल का इंटरव्यू लेने को कहा। कमल के इंटरव्यू में कमल की कई स्किल्स थी, बहुत पावर है ये पता चला। और जैसे कि कमल ने बताया कि वह बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को गाइड करते हैं। हमने कमल को इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया और पीयूष जी ने हमें कमल की ज्वाइनिंग डेट 24 जुलाई 2024 बताई। पीयूष जी ने कमल को भी हमारे बारे में काफी कुछ बता दिया था, और किस एरिया में कमल का सपोर्ट रहेगा वह सब बता दिया था। जॉब प्रोफाइल कमल का हमने पूछ लिया, और पीयूष जी कमल को पूरा हैंडओवर जुलाई 15 को दे देंगे। उसके बाद जैसे ही पीयूष जी का जन्म 24 जुलाई 2024, तब कमल की ज्वाइनिंग हो जाएगी 5 PM से। और बस हमने कमल जी से उनका अपॉइंटमेंट लेटर साइन करवा लिया, जिसमें हमने पूरी तरह से टू मिस्टर कमल शर्मा, द्वारकापुरी, इंदौर, अपॉइंटमेंट एज अंजना रितोरियास ओरेकल। डियर मिस्टर शर्मा, दिस लेटर इज टू फॉर्मली ऑफर यू। सो हमने इस तरह का एक लेटर तैयार करवाया, टर्म्स एंड कंडीशन तैयार करवाई, और हमने उनसे सिग्नेचर भी करवाए। अगर आप पीयूष जी को नहीं जानते और कमल को नहीं जानते, तो आप ये एक बुक पढ़ सकते हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज YouTube पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। YouTube पे कौन क्या कर रहा है, किसके पास कौन सी सिद्धि है, किसके पास क्या पावर है, या वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, किसका नहीं, ये सब कुछ YouTube पे, जन्म, मृत्यु, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लास्ट बर्थ, रीबर्थ, सब कुछ YouTube पे ज्ञान है। बट फर्क ये पड़ता है कि हम किसको सुन रहे हैं और उसका क्या अनुभव है। दूसरों का मुझे नहीं पता, जो मेरा अनुभव है वो ये है, पीयूष जी की यात्रा प्रारंभ से प्रारंभ तक। अब ये कमल कौन है? कमल के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। कमल जो है काफी सारे नामी लोगों को इन बॉलीवुड सेलिब्रिटी सपोर्ट करते हैं। जब मैंने ये सुना मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। वाओ, नाम नहीं ले सकती, प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, कमल ने अलाउ नहीं किया है, लेकिन कमल ने ये कहा है आने वाले वक्त में हम जरूर बताएंगे कि कमल किस किस को हैंडल करते हैं बॉलीवुड में। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी जब कमल हमारे पास आ गए। पीयूष जी का जन्म हो गया 24 जुलाई को, और अब मेरी आगे की यात्रा जो कमल के साथ शुरू हुई, बहुत सारी क्यूरोसिटी थी। प्रारंभ से प्रारंभ तक लिखने के बाद अब ये सोल जर्नी, लाइफ, डेथ, रीबर्थ, ये सब मैं समझना चाहती थी। एक चीज कमल ने बोला कि सबको कह दो। अब कमल जानते हैं कि मेरा YouTube चैनल है, तो कमल कई बार गाइड करते जाते हैं। कमल ने इस बार मुझे कहा, इनफैक्ट कल कहा, कि कह दो कि कर्म अच्छे करोगे तो मृत्यु अच्छी प्राप्त होगी।
और मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये लाइन सबको बता दो यूट्यूब पे कि कर्म अच्छे करोगे तो मृत्यु अच्छी प्राप्त होगी। मृत्यु अच्छी प्राप्त होगी का मतलब क्या है? फिर उन्होंने कहा कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, पूरी जिंदगी हम चेजिंग कर रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, कई बार कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में एक दूसरे के साथ लगे हैं, और ऐसे में हम अपना कई बार सही कर्म भूल जाते हैं, गुड डीड्स भूल जाते हैं। आपका पूरा जीवन जो आप जी रहे हो वो एक दिन के लिए जी रहे हो जिस दिन आपको मृत्यु प्राप्त होगी। मृत्यु कैसे प्राप्त होगी? उसके लिए आपको पूरा जीवन अच्छे कर्म करना है। मृत्यु आपकी एक्सीडेंट में हो सकती है, रोड पे हो सकती है, किसी बीमारी से, और गंदी बीमारी से हो सकती है जिसमें आपने बहुत सफ़र किया, बहुत सारे साल आप बिस्तर पे थे। आपकी प्लेन क्रैश में हो सकती है, ट्रेन एक्सीडेंट में हो सकती है, आपका कोई आपके साथ नहीं है। ऐसी कई अलग अलग तरह से मृत्यु प्राप्त होती है। तो कमल ने मुझे कल कहा कि सबको बता दो, कर्म अच्छे करो जिससे मृत्यु अच्छी प्राप्त होगी। और इसको मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ अब अपनी मम्मी से। सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा और कहानी सुनाना चाहूँगी जो मुझे कमल ने बताया। दीपक हम भगवान के आगे जलाते हैं और दिवाली पे तो दीप जलाए ही जाते हैं। ऐसे में दीपक जलाने की जो प्रथा है वो धनतेरस से शुरू हो जाती है हमारे यहाँ। धनतेरस पे दीपक जलाते हैं, फिर छोटी दिवाली पे जलाते हैं, फिर बड़ी दिवाली पे। इस तरह से 5 दिन की दिवाली मनाई जाती है। मैं बहुत दिन से ये वीडियो बनाना चाह रही थी, वक्त नहीं मिल रहा था, नहीं तो मैं दिवाली पे ही बनाना चाह रही थी। सो मैंने एक चीज़ मेरी मम्मी की देखी थी कि मम्मी हमेशा धनतेरस पे आटे का दिया लगाती है। अब हम लोग एक्चुअली, हमारा बैकग्राउंड जो है, हमारा बैकड्रॉप जो है वो गांव का है। सो ग्वालियर, भिंड, चंबल तो आपने सुना होगा, डाकुओं का एरिया है। हम सब वहाँ के हैं। मेरे नाना जी खुद डाकू हुआ करते थे। सो चंबल में चंबल नाम से लोग डरते हैं, बट हमारी वो जगह है, हम वहाँ के हैं। सो डरने का तो सवाल ही नहीं उठता। सो ये वहाँ पे मम्मी जब गांव की थी तो गांव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इतने सालों पहले, जो आज हम शहरों में आ गए, मॉडर्न लाइफ में आ गए, तो हमें कई बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, कई रिचुअल्स नहीं पता है। तो एक रिचुअल जो मैंने बचपन से मम्मी को करते देखा कि मम्मी धनतेरस पे सिर्फ 2 दीपक लगाया करती थी, जो कि आटे के दीपक लगाती थी। 4 मुखी दीपक लगाती थी, मतलब आटे को गूंद के उसका दीपक बना लो और उसमें इस तरह से 4 शेप दे दो जिसमें आपकी 4 बत्तियां निकल सके। चौमुखी दीपक बोलते हैं उसको। धनतेरस पे मम्मी लगाया करती थी 2 दीपक घर के आगे। मैंने देखा, मैंने भी लगाना शुरू कर दिया, बट कभी पता नहीं था ये क्यों करते हैं। जब YouTube आ गया और जब बहुत सारी चीज़ें, जब मैं खुद यहाँ पे अब अकेले दिवाली करने लगी, तो दिवाली जानने के लिए कैसे करते हैं, अच्छे से करते हैं, जितना याद है मम्मी की मेमोरी से वो तो ठीक है, बट बाकी मैं YouTube पे देखने लगी। YouTube पे फिर मुझे पता पड़ा कि अच्छा, यम दीपक जलाए जाते हैं, यम का दीपदान किया जाता है। तब भी समझ में नहीं आया, बट किया ज़रूर है मैंने। आज जाके पता पड़ा, जब धनतेरस पे, इस साल की धनतेरस पे मैं हैप्पीनेस सेंटर में ऐसे दिए लगा रही थी, आटे के ही लगा रही थी, मम्मी ने वही सिखाया है। सो मेरे भैया आके बैठे, एस्ट्रो धीरेन्द्र रितोरिया जो आप जानते हैं, वो भैया आके बैठे। आपको पता है मुझे हर चीज़ इम्पल्स से आती है, कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इमीडिएटली इम्पल्स आई कि मैंने भैया को बोला, भैया ये जो हम यम के दीपक लगाते हैं, जो ये आटे के दीपक लगाते हैं, यमराज के लिए लगाए जाते हैं कि यमराज हमें गलत तरीके से हमारी मृत्यु प्राप्त ना हो। यम को प्लीज करने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि यमराज कैसे आते हैं, कब आते हैं, ये मैं और आगे वीडियो बताऊंगी। सो मैंने अपने भैया से कहा, अगर ये यम के दीपक लगाए जाते और यम को प्लीज करने के लिए लगाए जाते तो एक्चुअली बात सही है, यमराज तो मम्मी को लेने आए नहीं थे। इसका मतलब ये एक रिचुअल इतना पावरफुल है कि 2 दीपक जब आप आटे के लगा रहे हो, इस रिचुअल के पीछे क्या कहानी है, क्या साइंटिफिक रीजन है, अभी तक मैंने शास्त्रों में पढ़ा नहीं, बट मैंने अपनी माँ को देखा है 2 आटे का दीपक लगाते हुए। और सच्चाई ये है कि मेरी मम्मी को लेने यमराज नहीं आए थे। जब मैं कहती हूँ ना, कल सुबह 11 बजे यमराज लेने आ रहे हैं, तो ये मेरा कहना है क्योंकि मैंने ऐसा सुन रखा है, बट सच्चाई अब मुझे पता पड़ी कि एक्चुअली यमराज हर किसी को लेने नहीं आते हैं। जो मृत्यु आपको रोड पे प्राप्त होती है, किसी एक्सीडेंट में, किसी ट्रेन एक्सीडेंट में, किसी प्लेन क्रैश में, ऐसी जगहों पे यमराज आते हैं। इसीलिए घर की चौखट पे यम के दीपक लगाए जाते हैं, जिससे यमराज घर के अंदर ना आ सके। और तो घर के अंदर आपकी मृत्यु हो रही है तो उसके लिए ईश्वर आपको लेने आते हैं।
ये कल मुझे कमल ने बताया कि बता दो। सो मैंने कहा कमल सबको बता दूं? कमल ने कहा हाँ हाँ बता दो। सो यमराज हर किसी को लेने नहीं आते हैं, कई बार ईश्वर आते हैं लेने। जब मम्मी की मृत्यु हुई मेरी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हुई, गणेश विसर्जन के दिन हुई। इससे तो हमें समझ में आ ही रहा था कि तिथि बहुत अच्छी है, बट बाद में जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे गुरुजी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही देख पाते हैं। उन्होंने और कमल ने बताया, जब मैंने कहा कि जब मम्मी की मृत्यु हुई, मैंने खुद ने सीसीटीवी में देखा कि मम्मी ने किस तरह से अपने प्राण त्यागे। वो बड़ा बहुत ही सौम्य सा मोमेंट था। और फेवरेट पोते की गोदी में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, जो हमेशा से वो बहुत प्यार करती थी। उनका पहला पोता, तो पहला पोता हर दादी को प्यारा होता है। उन्होंने उसकी गोद में अपने प्राण दिए। मम्मी को शायद पहले से पता था। जब मैंने गुरुजी से पूछा, जब मैंने कमल से पूछा कि कमल मम्मी कैसे गई और क्यों गई, कमल ने कहा फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम सब उनके साथ थे। मम्मी को लेने साईं बाबा आए थे, शिव जी आए थे और गणेश जी थे और वहां पे गुरुजी थे और वहां पे हम सब थे। और एक्चुअली सीसीटीवी में मैं देख पा रही थी कि मम्मी बड़ी सुकून से जा रही थी। जब कमल ने ये बताया तो आए सिर्फ यमराज नहीं आए, तो कमल ने कहा नहीं हम सब साथ में थे उनके। और एक्चुअली इसको और रिलेट करें तो शाम को ही मेरी मम्मी ने कहा था कि मुझे साईं बाबा के मंदिर लेके चलो। आशीष को सा कहा था, आशीष ने कहा सुबह लेके जाएंगे। और सुबह 3:18 पे मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई, उन्होंने अपनी देह त्याग दी। जब कमल ने कहा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सब उनके साथ थे, ये बात जब कमल ने बताई तब उतना मैं रिलेट नहीं कर पाई। लेकिन जब धनतेरस आया, क्योंकि मेरी मम्मी सितंबर में 17 सितंबर को मम्मी गई है, 23 सितंबर को मेरा बर्थडे था। तब मैंने, कमल ने जब बताया कि हम सब उनके साथ थे, मैंने उतना रिलेट नहीं किया। लेकिन जब धनतेरस पे दीपक लगा रही थी और तब ये ख्याल आया, अरे मम्मी को एक्चुअली यमराज लेने नहीं आए, शिव जी आए थे। और शिव जी, गणेश जी और साईं बाबा इसलिए आए थे क्योंकि अब हमारे हैप्पीनेस सेंटर में मंदिर है, तो उनकी उपस्थिति है वहां पे, तो बोले इसलिए वो उपस्थित थे। बल्कि गुरुजी भी थे, मैं भी था, हम सब थे। जब मम्मी को हम सब लेने आए थे, तब मैंने कमल से पूछा तो कमल यमराज हर किसी को लेने नहीं आते हैं क्या? तो कमल ने कहा नहीं, वो हर किसी को लेने नहीं आते हैं। फिर मेरा दूसरा सवाल, क्यूरोसिटी, तो फिर ये बताओ कमल, अगर कोई अच्छे कर्म करता है, मैंने पूछा कि मम्मी को लेने ये सारे भगवान क्यों आए थे, तो उन्होंने कहा वो देवी की भक्त थी। मेरी मम्मी माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी, तो बोले वो देवी की भक्त थी तो उनको लेने यमराज नहीं आ सकते थे, इसलिए भगवान आए थे। तो कई बार कई आत्माओं को ईश्वर खुद लेने आते हैं पृथ्वी पे। तब मेरी क्यूरोसिटी जागी कि मुझे ये बताइए, अभी अभी रतन टाटा जी का निधन हुआ है और उनको कौन लेने आया था? क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ी सोल थे, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए। तो तब मुझे कमल ने बताया कि रतन टाटा को उनकी माँ खुद लेने आई थी। अगर हमें रतन टाटा जी के बारे में पता है कि उनकी शायद माँ की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी माँ की मृत्यु को भी दूसरा जन्म नहीं मिला है, तो वो खुद लेने आई थी अपने बेटे को। इतनी सारी सच्चाइयाँ हमें कमल ने बताई। इन्हीं कमल के साथ हम 15 और 16 दिसंबर को इवेंट करने वाले हैं। जो भी अपने पुनर्जन्म के बारे में जानना चाहता है, इस जन्म के बारे में जानना चाहता है, इस जन्म में क्यों सफरिंग हो रही है, या कोई आपका बहुत लव वन किसी गलत तरीके से, या जो आपको नहीं पता कि ऐसी मृत्यु क्यों हुई, ऐसे बहुत सारे कमल जवाब दे देते हैं। उसके बाद फिर मेरा एक और सवाल था कमल से कर्म के बारे में, कि कमल एक बात बताइए कि कभी कोई गलत तरीके से मृत्यु प्राप्त हो गई तो क्या इसमें हमारा कर्म ही गलत था? फिर मैंने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया मेरे ही कज़न ब्रदर का। मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनका मर्डर हुआ था दिल्ली में। वो लखनऊ के रहने वाले थे, 30 साल के थे, लगभग 29-30 उनकी उम्र थी, और वो दिल्ली में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे थे और जॉब कर रहे थे, और उनके दोस्तों ने उनका मर्डर किया था, जो कि फाइल बंद हो गई है और हमें कभी नहीं पता पड़ पाया। ये तब हुआ था जब मेरा कज़न ब्रदर 29-30 साल का था। उसकी जो पर्सनालिटी थी वो बड़ा हंसता खेलता मेरा कज़न ब्रदर था, हंसता खेलता नाचता गाता, हैप्पी, वेरी गुड सोल। उसके साथ ऐसा क्या हुआ? तो अभी मुझे, क्योंकि अब मेरे पास कमल है तो मैं पूछ सकती हूँ, तो मैंने फिर कमल से पूछा कि कमल मुझे एक बात बताओ, उसका मर्डर क्यों हुआ था? क्या उससे कोई पिछले जन्म में या पूर्व जन्म में कोई गलती हुई थी? तब कमल ने हमें उनका पुनर्जन्म निकाल के दिया और उन्होंने एक कहानी बताई कि 1930 में
जो मेरे इस जन्म के जो कज़िन ब्रदर थे, वो 1930 में उनका जन्म हुआ था बनारस में। और बनारस में वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे और उनकी जॉब लग गई कैलकाटा में। बनारस में शादी हो चुकी थी और कैलकाटा, पहले के ज़माने में हमने देखा है कि पहले के ज़माने में सास ससुर बहुओं को नहीं भेजते थे दूसरे शहर। सो बनारस में वो अपनी पत्नी को छोड़ के कैलकाटा चले गए। कैलकाटा में हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। वहाँ पे उनका किसी नर्स से प्रेम संबंध उनके क्रिएट हुए और ऑब्वियसली वो शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो शादीशुदा थे। तो वो जो नर्स थी वो उनको बोलने लगी कि शादी करो शादी करो, और जब वो नहीं कर रहे थे तो उन्होंने उनके भाई से बात करने के लिए बुलाया। तो वो नर्स ने जो अपने भाई को बुलाया और कहा सुनी हो गई, कहा सुनी में उनके भाई ने उनका मर्डर कर दिया था। सो पिछले जन्म में भी उनका मर्डर हुआ था। वो बनारस के रहने वाले थे लेकिन कलकत्ता में मर्डर हुआ था। लगभग उनकी उम्र 29-30 साल थी। इस जन्म में भी वो लखनऊ के रहने वाले थे, उनका मर्डर दिल्ली में हुआ था। मैंने कमल से पूछा, कमल इस पिछले जन्म में तो उनकी कोई गलती ही नहीं थी? तो बोले हाँ उनकी गलती नहीं थी। तो मैंने कहा गलती नहीं है फिर भी मर्डर हो सकता है। तब उन्होंने कहा संगत गलत थी। सो इससे हमें एक बात समझ में आई कि अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत घटित हो जाता है, हमेशा कर्म गलत है ज़रूरी नहीं है। कई बार संगत गलत होती है तो भी हमें कई बार सफ़र करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है संगत हमेशा अच्छी रखें, जैसी संगत वैसी रंगत। ये जब मुझे पता पड़ा और फिर कमल ने एक बहुत बड़ा हमें रिवील किया कि ये जो मेरा कज़िन ब्रदर है वो इस बार भी उसको जन्म मिल चुका है। वो इस वक्त 5 साल का है और लखनऊ में ही पैदा हुआ है, यानी ये इसका तीसरा जन्म है। और उन्होंने बताया कि इस जन्म में भी उसकी मृत्यु होने वाली है 30 साल की उम्र में, और वो भी अपने घर से दूर, परिवार से दूर। ये पैटर्न चल रहा था। फिर मैंने कमल को पूछा ये क्या है? तो बोले हाँ। और अभी मैंने कमल को बोला है कि मुझे डीप स्टडी जाके और पूर्व जन्म में जाके बताओ कि ये पैटर्न क्यों था। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमारे कमल दे पाते हैं। और कमल एक बहुत ही प्योर सोल है, जिस तरह से पीयूष जी हुआ करते थे। अब मेरे पास ये सब क्यों है, ये सब आपको किताब पढ़ के पता पड़ेगा। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि जब ईश्वर आपको बड़े बड़े काम देता है इस पृथ्वी पे, तो अपनी आर्मी भी देता है जो आपको इन कामों में मदद कर सके। मुझे नहीं पता कि इसमें मैंने ये भी बताया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पृथ्वी पे आना चाहते हैं, उन्हें परिवार चाहिए। और ये भी जिम्मेदारी मेरे गुरुजी ने दी है कि कई ऐसी अगर महिलाएं हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन बच्चों को सिलेक्ट करके तुम खुद उन परिवारों में भेज सकती हो। बच्चों को परिवार मिल जाएगा और परिवारों को बच्चे मिल जाएंगे। तो जब मैं ये अपने कर्म देखती हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है, जब इतने बड़े काम ऊपर वाला आपसे करवाएगा तो अपनी आर्मी देगा। बस उसी आर्मी में पीयूष जी थे, उसी आर्मी में रवि जी हैं, उसी आर्मी में पुष्कर है, उसी आर्मी में कमल जी है जो इस वक्त हमारे साथ मिलके हमको काम कर रहे हैं और पूरा टाइम गाइड कर पाते हैं। कर्म गलत होगा तो भी आपके साथ गलत हो सकता है। अगर संगत गलत होगी तो भी आपके साथ गलत हो सकता है। तो अगर आप में से कभी कोई सफ़र कर रहा है तो यही ना माने कि आपका कर्म गलत ही था, क्या पता संगत गलत थी। जब ये बात मैंने अपने गुरुजी को बताई, क्योंकि कमल से बात करने के बाद मुंबई में गुरुजी हैं और कमल इंदौर में है। मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को ये पूरा अपने कज़िन का किस्सा सुनाया। और गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी ने पूछा कमल ने क्या बोला? मैंने कहा उन्होंने बताया कि संगत गलत थी। तब फिर मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया कि बेटी एक बात बता, मैं गलत कर रहा हूँ और तू मुझे बार बार बोल रही है ऐसा मत करो ऐसा मत करो, और मुझे तो करना ही है। एक दिन मेरी सटक गई और गुस्सा आ गया तो मैं एक चाकू मार दूंगा कि अरे खत्म कर। जब उन्होंने मुझे ये समझाया कि बोले हाँ बेटी ऐसा होता है, एंड देन आई रियलाइज कि एक्चुअली संगत गलत थी। कई बार आपने देखा है, कई बार बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, है ना, और फिर वो देखते हैं या गलत दोस्ती हो जाती है और देखता है दोस्त गलत काम कर रहा है। जब वो उसको बोलता है मत कर रहे मैं किसी को बता दूंगा, मत कर रहे मैं किसी को बता दूंगा, वो दोस्त सबसे पहले उसी को मार देता है क्योंकि ये किसी और को बता देगा। तो यानी गलत संगत हो गई थी। कई बार हम देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में कई पुलिस वाले गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर फाइनली उनके मर्डर्स हो जाते हैं। काम तो अच्छा ही करने निकले थे, भला ही करने निकले थे, कर्म अच्छा था, संगत गलत थी। ये मैं बस ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि ज़रूरी नहीं कि आप सफ़र कर रहे हैं तो कर्म गलत ही होंगे।
क्या पता संगत गलत थी, क्या पता इस जन्म में हमारी संगत गलत है, क्या पता हमारी गलत संगत की वजह से हमें आने वाले वक्त में कोई गलत हमारे साथ कोई हादसा हो सकता है। हम जब जस्ट विद्वान कहते हैं, व्हेन यू आर सिटिंग विद 5 पीपल, 5 मिलेनियल्स, यू आर द 6th वन। When you are sitting with 5 idiots, you are the 6th one। बस यही संगत के लिए कई सारे विद्वानों ने कोट्स बताए, संगत सही रखें, जैसी संगत वैसी रंगत। ये देखें कि आपके आसपास कौन लोग हैं, वो आपको क्या सिखा रहे हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं और आपसे क्या करवा रहे हैं। अगर आपका दिल, आपकी सोल कोई काम अलाउ नहीं करती है तो कभी ना करें। इस बात पे एक और किस्सा मुझे याद आ गया बचपन का। मैं कॉलेज में थी और मैं कभी भी फिल्में देखने नहीं जाती थी। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, ये मेरी आदत थी। आप सबको पता है मम्मी से मैं डरती थी। एक बार मेरी फ्रेंड ने बोला, हम कॉलेज गए और कॉलेज हमारा छुट्टी हो गया। तो छुट्टी हो गई थी, मम्मी को तो पता नहीं था कि छुट्टी हो गई। मेरी फ्रेंड मुझे बोली कि अंजना चल पिक्चर देख के आते हैं। तब तक 21 साल तक मैं कभी कोई थिएटर में अकेले पिक्चर देखने नहीं गई थी। मम्मी पापा ले जाते थे या भैया ले जाते थे तो हम जाते थे। वो मेरी फ्रेंड, मैंने कहा हाँ चलो चलते हैं। बोले मम्मी को तो पता नहीं पड़ेगा। मैंने कहा हाँ नहीं पता पड़ेगा। और हम थिएटर तक पहुंच गए। हमने टिकट लेने के लिए सोचा और वहाँ पे बस उसने 2 व्हीलर अपना पार्क किया और मैं खड़ी हुई थी। और पता नहीं, मुझे छुप के काम करना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, रूपाली नाम है उसका। मैंने कहा रूपाली, मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं कर रहा है अंदर थिएटर में जाने को मम्मी को बताए बगैर। यहाँ पे उसने मुझे कहा, देख तेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है तो चल घर वापस चलते हैं। और फिर हम घर वापस आ गए और फिर मैंने मम्मी को ये पूरा किस्सा सुनाया कि मम्मी हम जा सकते थे, हम आपको आके नहीं बताते, आपको पता भी नहीं पड़ता, तो अब मुझे अलाउ करो। और एक्चुअली मेरी मम्मी ने फिर मुझे अलाउ किया अपने, मेरे घर के सामने एक फ्रेंड रहती थी उसके साथ जाने को। एंड बरसात ट्विंकल खन्ना की एक मूवी थी, दैट वॉज माई फर्स्ट मूवी जो मैंने थिएटर में अकेले अपनी फ्रेंड के साथ देखी थी। इस कहानी से मैं ये बता रही हूँ कि जो मेरी फ्रेंड थी, जब उसने देखा कि मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं कर रहा है तो उसने मुझे फोर्स नहीं किया। कई बार आपकी संगति ऐसी हो जाती है कि कई बार कोई आपसे अल्कोहल पीने को कह रहा है और आप कहते हैं कि मैं नहीं पीना चाहता हूँ, और कई बार कुछ दोस्त फोर्स कर देते हैं, कुछ दोस्त समझ जाते हैं। ऐसे कई बार हमारी गलत संगत की वजह से हम अपने कॉन्शियस को साइड में रख के वो काम करते हैं क्योंकि हमें दोस्ती निभानी है। मत करें ऐसा काम। कितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर आपका कॉन्शियस आपको अलाउ नहीं कर रहा उस काम के लिए तो वो काम गलत है। आपकी सोल, आपका कॉन्शियस आपको हमेशा बताता है क्या गलत है क्या सही है। जब आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैम आपको कैसे पता पड़ रहा है गलत और सही, मुझे यहाँ से वाव का फीलिंग आ जाता है, वाव ऐसा करना है क्या। और अदरवाइज रेस्टलेसनेस आपका खुद कॉन्शियस बता देगा। जब भी कोई गलत काम करने चाहेंगे तो अंदर से रेस्टलेस हो जाएंगे और वहाँ से पता पड़ जाता है कि गलत काम है, ना करें। ये मैसेज है कमल का कि कमल ने ये कहा कि आप कर्म अच्छे करें जिससे मृत्यु अच्छी प्राप्त हो, और संगत अच्छी रखें जिससे आपके साथ कुछ गलत कार्य ना हो जाए। कर्म हमेशा गलत हो इसलिए गलत हो रहा है जरूरी नहीं है, संगत गलत होगी तो भी आपके साथ गलत हो सकता है। अपनी संगत सही रखें, अपने कर्म सही रखें जिससे मृत्यु अच्छी प्राप्त हो। एक ही दिन होता है, किस तरह से मृत्यु प्राप्त हो रही है। बस इसी मैसेज के साथ, कमल के पास इतना ज्ञान है, हमें इतना मजा आता है जब वो मुझे लाइव डेट, और ये सारे वेरिफिकेशन मैं अपने गुरुजी से कर लेती हूँ बिकॉज गुरुजी बहुत पावरफुल है। तो जब कमल मुझे कुछ बताते हैं तो उसके फैक्ट्स मुझे गुरुजी से मिल जाते हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। इसलिए मुझे भरोसा है, जब कमल कुछ बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ हाँ। कमल इज़ अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी सोल। ये बहुत सारे बॉलीवुड में कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, अच्छे नामचीन सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको ये हैंडल करते हैं, जिनको ये सपोर्ट करते हैं। और 15 और 16 दिसंबर को कमल के साथ हमारा इवेंट है इंदौर में। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आयुषी से पूछ सकते हैं 8433558905 पे किस तरह से आत्मा और परमात्मा से आप किस तरह से रूबरू हो सकते हैं, ये आपको हमारा इवेंट बताएगा। सोलफुल बातें इवेंट 15 एंड 16 दिसंबर इंदौर में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।